नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार शाम के समय किए गए कुछ काम आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सूर्यास्त के बाद कुछ काम नहीं करने चाहिए। इसके पीछे केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र की मान्यता भी जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं ऐसी 7 चीज़ें जो सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। तो पहली चीज़ है, सूर्यास्त के बाद पैसों का लेन देन ना करें। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद पैसों का लेन देन करना शुभ नहीं माना जाता। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और इस समय धन का बाहर जाना आर्थिक स्थिति का कारण बन सकता है। यदि आप किसी को उधार देते हैं तो वह धन वापस मिलने में कठिनाई आ सकती है। यदि आप किसी से उधार लेते हैं तो उसे चुकाने में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि धन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें इस समय। यह केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन बनाए रखने की भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। हिंदू धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तुलसी माता विश्राम करती हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकते हैं। यदि किसी पूजा के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता हो तो उन्हें दिन में ही तोड़कर रख लेना चाहिए। वही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा काम है शाम के समय झाड़ू ना लगाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। यदि कोई व्यक्ति रोजाना सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाता है तो उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि किसी विशेष कारण से सफाई करना जरूरी हो तो झाड़ू लगाई जा सकती है, लेकिन कूड़े को तुरंत घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसे एक स्थान पर इकट्ठा करके रख दें और अगले दिन सुबह बाहर करें। इस प्रकार आप स्वच्छता भी बनाए रखेंगे और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान भी कर सकेंगे। चौथा काम है सूर्यास्त के बाद ना सोएं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप लोग सोचेंगे कि सूर्यास्त के बाद तो सोते ही हैं, पर मैं आपको बताता हूँ, शाम के समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय संध्या वंदन, पूजा पाठ, दीपक जलाने और भगवान को स्मरण करने का समय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके तुरंत बाद सोना अशुभ माना जाता है। मतलब कि सूरज ढला या आप उस समय सो रहे हो तो 10-15 मिनट उठ जाएं, टहल लें, उसके बाद सोएं। एकदम सोओगे तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति में आलस बढ़ता है, जीवन में प्रगति की गति धीमी हो सकती है। शाम का समय सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का समय माना गया है। इसलिए इस समय सोने के बजाय भगवान का स्मरण करें, परिवार के साथ समय बिताएं या कोई सकारात्मक कार्य करें, अधिक लाभकारी माना जाता है। इस मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों प्राप्त होती हैं। घर में झगड़ा या अपशब्दों का प्रयोग न करें। धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में शाम के समय झगड़ा, क्रोध, कट वचन होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। सूर्य अस्त के समय वातावरण शांत और पवित्र माना जाता है। यदि इस समय परिवार के सदस्य आपस में विवाद करते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी ऐसे स्थान पर अधिक समय तक नहीं जाती। यदि इस समय अशांति और कलह का माहौल है
तो इस समय माँ लक्ष्मी आपके घर निवास नहीं करती। इसलिए शाम के समय घर में भजन, आरती या भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम, सम्मान और सुख समृद्धि बनी रहती है। छठा कार्य है सूर्यास्त के बाद दूध या दही किसी को ना दें। दूध या दही, दही मतलब जामन ना दें कि कोई आपके घर आए कि जी जामन दे दो, हमें दही बनानी है। तो कृपया किसी भी प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं देना है अपने घर से, ना ही किसी से लेना है, ठीक है। कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर का दूध, दही या अन्य सफ़ेद वस्तु किसी को देना शुभ नहीं माना जाता। दूध और दही को समृद्धि, शुद्धता और चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि शाम के समय इन्हें घर से बाहर देने पर घर की बरकत और सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। हालांकि यदि कोई अतः ज़रूरतमंद व्यक्ति हो या मानवता के नाते सहायता करनी हो तो मदद अवश्य करनी चाहिए, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है और आज भी बहुत से परिवार इसे श्रद्धा के साथ मानते हैं। और सात और आखिरी कार्य, लास्ट जो है, मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रखें, ठीक है। वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ, सुंदर और प्रकाश युक्त स्थान पर निवास करती हैं। इसलिए शाम होते ही मुख्य द्वार पर दीपक, मोमबत्ती या कोई प्रकाश अवश्य करना चाहिए। इससे घर का वातावरण पवित्र हो सकता है, सकारात्मक बना रहता है। साथ ही यह संदेश भी मिलता है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत किया जा रहा है। कई परिवार आज भी प्रतिदिन संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा का पालन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इससे कुछ ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना